हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जी हाँ गाइस, कल जो मैंने आपके सामने प्रिडिक्शन नहीं करी, पर गाइस झूठ नहीं बोलूँगा, मेरी प्रिडिक्शन थी कि के आर जीतने वाली है। जी हाँ गाइस, मेरी प्रिडिक्शन ये थी कि के आर ये मैच को जीतने वाली है। तो गाइस अब मैं अपना प्रिडिक्शन का वो बता देता हूँ कि 12 में से सिर्फ 4 प्रिडिक्शन सही हुई है मेरी। पर ये तारीफ़ करूँगा कल मैच, जैसे कि वेंकटेश अय्यर खेले, मतलब क्या खेले, मतलब लास्ट ओवर में भी अच्छी बॉलिंग कर ही दी थी उन्होंने। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, ये बेचारे वेंकटेश अय्यर को छुपा के कहाँ रखा था के ने। अगर छुपा के रखा था तो मतलब इसके बाद पहले मैच में उनसे बैटिंग, फिर दूसरे मैच में उनसे मतलब ऐसी मुश्किल मुश्किल सिचुएशन में वो बेचारे बैटिंग कर रहे हैं, और फिर उनसे डेथ ओवर में बॉलिंग करा रहे हैं। गाइस मतलब पूरा तेल निचोड़ दोगे क्या बंदे का, मतलब गाइस इतने मतलब मुश्किल ओवर आप उनसे करा रहे हो। वो कोई आपकी स्ट्राइक बॉलर थोड़ी ना, आप मतलब 3-4 मैच हुए नहीं कि उनका बिल्कुल तेल निकालना शुरू कर दिया है। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, ये ऑयन मॉर्गन कर क्या रहे हैं। मतलब गाइस आपके पास शाकिब और बैन कटिंग बाहर बैठे हैं। टिम साइफर्ट अच्छे प्लेयर हैं, पर टिम साइफर्ट भी तभी यूज़फुल है जब वो टॉप ऑर्डर में खेले। लोअर ऑर्डर में आप देख रहे होंगे सीपीएल में उन्हें काफ़ी नीचे खिलाया, तो मैं तब भी खुश नहीं था। पर सीपीएल में वो जो टीकेआर के लिए खेले थे, तो उनके पास अच्छी वो थी, मतलब टॉप ऑर्डर और मिडल ऑर्डर में तब मतलब बढ़िया प्लेयर थे वहाँ पे। तो अगर लोअर ऑर्डर में खेल रहे हो तो उससे कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। पर केकेआर का मिडल ऑर्डर मिडल मडल बना हुआ है। मतलब गाइज ऑयन मॉर्गन की एज अ कैप्टन लोएस्ट एवरेज है, और उनके बाद पता है किनका नंबर आता है? हरभजन सिंह का, और उनके बाद शेन वॉर्न का एज अ कैप्टन लोएस्ट बैटिंग एवरेज। तो गाइज आप देखें तो मतलब हरभजन सिंह और शेन वॉर्न तो मतलब बॉलर थे, और इनसे मतलब इनसे भी ख़राब एवरेज है उनकी, शायद 10.90 की एवरेज है ऑयन मॉर्गन की, और शेन वॉर्न और हरभजन की एवरेज 12.25 है, और शेन वॉर्न की शायद 3.25 ऐसी है। मतलब उनकी 13 और 12 की है, और ऑयन मॉर्गन की मतलब 11 से भी कम की एवरेज है। गाइज मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऑयन मॉर्गन मतलब कर क्या रहे हैं। मतलब एक चलो गाइस समझ आता है कि कैप्टनसी में रन नहीं बन रहे, आप उन्हें बाहर नहीं निकाल रहे, पर गाइस आपके पास बैन कटिंग और शाकिब बाहर बैठे हैं और आप उन्हें खिला नहीं रहे। वैसे ही आपकी बैटिंग और बॉलिंग दोनों कमज़ोर हो गई है रसल के जाने से। और गाइस मुझे लगता है रसल से भी बड़ा झटका लग गया है टीम को लॉकी के जाने का। लॉकी फर्ग्यूसन कमाल के बॉलर है। तो गाइज़ हाँ, तो मैं लॉकी फर्ग्यूसन की बात कर रहा था। तो गाइज़ लॉकी फर्ग्यूसन को बाहर जाने से मतलब टीम को इतना बड़ा झटका लगा है कि क्या बताऊँ। गाइज़ मतलब डेथ बॉलिंग बिल्कुल ही कमज़ोर सी हो गई है। वेंकटेश अय्यर से मतलब बेचारे से मतलब लास्ट लास्ट ओवर करवा रहे हैं, बताइए गाइज़। मतलब इतने मुश्किल सिचुएशन में वो बंदा कहाँ से आपको विकेट निकाल के दे, फिर भी उन्होंने अपना काम बखूबी किया। और एक बात बोलूँगा, केकेआर की फील्डिंग वर्स्ट रही। मुझे लगा जब मैंने मतलब देखा नहीं था कि मतलब मॉर्गन ने ज़ीरो पे मयंक अग्रवाल का कैच छोड़ दिया, उसके बाद उन्होंने दो बढ़िया बढ़िया चौके रोके। फिर जब मुझे पता चला उन्होंने मयंक अग्रवाल का कैच छोड़ दिया, और ग्राउंड फील्डिंग इतनी भद्दी रही केकेआर की, तो मुझे लगा कि पहले मुझे लगा कि शायद केकेआर ने 166 का टारगेट 170-175 के पास पहुंचा दिया, इतनी मतलब बढ़िया फील्डिंग करके। पर जब बाद में देखो तो इतने कैचेस छोड़ दिए, इतनी ख़राब मिस फील्ड। और अगर वो ये मुझे समझ नहीं आ रहा है ये गाइस, मतलब लास्ट के उसमें मतलब 4-5 रन चाहिए होते हैं ओवर में, तो ये कैच छोड़ क्यों रहे हैं और सीधे 6 दे रहे हैं। चाहे फिर वो राहुल हो, चाहे फिर वो दीपक हुडा हो। दीपक हुडा एमआई के अगेंस्ट वो कैच छोड़ दिया है, शायद अगर कैच पकड़ लेते तो मैच और भी इंटरेस्टिंग बन जाता। और कल राहुल त्रिपाठी ने, मुझे समझ नहीं आ रहा कि टीम करना है तो करना क्या चाह रही है। बट एनीवेज गाइस, अच्छा खेले किंग्स 11। और गाइस कल ना मतलब जब मैंने देखा राहुल आउट हुए, तो मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे बवाल मचा हुआ है कि एल राहुल रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो गाइस सुनो गाइस, वो मतलब एक बात मतलब संजय वांगड़ ने बोली थी 2020 या फिर 2019 आईपीएल एडिशन में, तो प्री शो था। तो उस प्री शो में जब धीरज जुनेजा ने बोला कि केएल राहुल का स्ट्राइक रेट इतना कम हुआ है, कम क्यों है, तो उन्होंने बोला एक बात बताओ, धीरज जुनेजा जो उनके होस्ट थे,
उन्होंने पूछा कि आप घर में सबसे छोटे हो, तो धीरज ने कहा हाँ मैं सबसे छोटा हूँ घर में। तो संजय बांगर ने बोला कि आप तो फिर दिल खोल के ऐश करते होंगे। तो उन्होंने बोला हाँ जी बिल्कुल। तो उन्होंने बोला पर आपके क्या पापा और दादाजी खोल के पैसा लौटाते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं। तो यही संजय बांगर ने बोला कि वैसे ही केएल राहुल, वो भी इस घर के सबसे बड़े हैं, इस टीम के मतलब, क्योंकि गाइस बाकी तो कोई रन बना नहीं रहा है मयंक को छोड़ के। तो राहुल को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। फिर भी उनका स्ट्राइक रेट अच्छा है, और तब भी अगर आप उनके पीछे पड़े रहो तो मुझे समझ नहीं आता आप क्यों हो किस मिट्टी के। मतलब गाइस इतना अच्छा बेचारा अकेले सिंगल हैंडेडली, एक तो ये बंदा बेचारी टीम के स्कोर बना देता है, नहीं तो ये टीम की हालत ऐसे है कि ये आरसीबी के भी रिकॉर्ड तोड़ दे। शायद आपको याद हो चेन्नई के अगेंस्ट, यही इसी सीज़न में जब दीपक चहर ने 4 विकेट निकाल लिए थे। तो ये टीम तो मतलब राहुल और मयंक ना हो तो कब की ऑल आउट हो जाए, सारे रिकॉर्ड तोड़ दे आरसीबी के लोएस्ट रन स्कोर के। तो गाइज़ इसलिए मैं कहूँगा स्टॉप ट्रोलिंग हिम, क्यों गाइज़ मतलब इसे स्टॉप कर दो, ये इनको ट्रोल क्यों कर रहे हो? मतलब गाइज़ कल क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? कोई कह रहा है कि शुरू में टुक टुक खेलते हैं, और जब कल टुक टुक खेलने की ज़रूरत थी लास्ट में तो छक्के के लिए गए। अरे गाइज़ क्या है ये? मतलब आप इस बंदे के पीछे पड़े हुए हो, अकेला यही रन बनाएगा, यही कीपिंग करेगा, मतलब क्या है ये? पर बॉलिंग की बात करूँगा गाइस, यंगस्टर ने बहुत इम्प्रेस किया है। और गाइस तारीफ़ करूँगा मैं रवि बिश्नोई की यार, मतलब मुझे समझ नहीं आया इस बंदे को बाहर क्यों बिठा के रखा था, पता नहीं आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग थी ये। क्योंकि गाइस देखो, अगर देखें तो अदर स्पिनर्स की एक वो एवरेज 170 की थी, और वहीं बात करें तो रवि बिश्नोई की, तो रवि बिश्नोई की एवरेज करीब 20 या 25 के बीच में होगी गाइस। मतलब उनके दूसरे स्पिनर्स ने सिर्फ 1 विकेट लिया, और यहाँ तक कि रवि बिश्नोई ने शायद 7 से 8 विकेट ले दिए हैं, और इकॉनमी रेट रवि बिश्नोई का 6 के आसपास है। और वो जो उनके मतलब सभी स्पिनर्स हैं जो रवि बिश्नोई को छोड़ के, उनका इकॉनमी रेट है 7 से 8 के बीच में। तो गाइस मतलब दुख होता है, अगर रवि बिश्नोई किसी और फ्रेंचाइजी का हिस्सा होते तो हो सकता था कि शायद कप की इंडियन टीम में भी जगह मिल चुका होता, क्योंकि गाइस बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। और सेम बात मैं कहूँगा अब्दुल समद के लिए गाइस, मतलब बहुत अच्छा खेलता है वो बंदा बेचारा, इतनी बढ़िया पावर हिटिंग एबिलिटी है उसके पास, पर फंसा हुआ है किस टीम के साथ है, किस फ्रेंचाइजी के साथ फंसा हुआ है बेचारा, ऐसा रच के साथ। अगर कहीं ये बंदे सीएसके, एमआई में होते या फिर आरसीबी में होते, तो शायद ये अपने मतलब जस्टिफाई कर पाते, अपने परफॉर्मेंस को भी कर रहे हैं, पर फिर भी इन्हें मौका नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि एकदम क्या बोलूँगा, इस मेरे पास बोलने लायक कुछ नहीं है। बस उम्मीद करता हूँ ये यंगस्टर दूसरी अच्छी फ्रेंचाइजी का हिस्सा हो अगले साल आईपीएल में। तो गाइज़ आज की बात कर लेता हूँ। तो आज का मैच है एमआई वर्सेस दिल्ली। तो एमआई वर्सेस दिल्ली में कहूँ तो गाइज़ एमआई की टीम स्ट्रांग है और दिल्ली की टीम बहुत वीक है। ये बिटर ट्रुथ है, पर ये सच है, क्योंकि दिल्ली की टीम में बैट्समैन है ही नहीं। चाहे तो आप देखिए शिखर धवन, स्टीव स्मिथ, 3 पे आएंगे आपके श्रेयस अय्यर, 4 पे ऋषभ पंत, 5 पे सिमरन हेटमायर, फिर 6 से ललित यादव। तो मतलब गाइस सिर्फ 5 बैट्समैन हैं टीम के पास। तो एमआई का काम आसान होगा, क्योंकि गाइस देखें तो बोल्ट और बुमराह, अब मैं चाहूँगा इस मैच में एडम मिल को खिला ले, नेथन कुल्टरनाइल को बाहर निकाले, क्योंकि एडम मिल नई बॉल से अच्छी मतलब बाउंसर वगैरह श्रेयस अय्यर को अच्छी लगा सकते हैं और विकेट मिल सकती है। तो मैं उम्मीद करूँगा शायद एडम मिल को खिलाएं और नई बॉल से बुमराह और ट्रेंट बोल्ट कमाल करे और पाँचों के पाँचों बैट्समैन आउट कर दें। तो इससे गाइज आप समझ पा रहे होंगे कि मेरी प्रिडिक्शन क्या है। मेरी प्रिडिक्शन है कि एमआई ये मैच जीत रहा है, और आज के प्लेयर ऑफ द डे हो सकते हैं मेरे हिसाब से क्विंटन डिकॉक। जी हाँ गाइज़, बहुत सोच समझ के लिया है मैंने। अगर बताऊं तो गाइज़ याद हो तो आपको कि एसआरएच और सीएसके वाली में प्रिडिक्शन गलत ज़रूर गई थी, पर वो प्रिडिक्शन सही रही जब मैंने कहा था हाईएस्ट रन स्कोरर रहेंगे रिद्धिमान साहा। तो हाईएस्ट रन स्कोरर मुंबई की तरफ से होंगे क्विंटन डिकॉक, और हाईएस्ट विकेट टेकर होंगे मुंबई की तरफ से आई एम गोइंग विद ट्रेंट बोल्ट। जी हाँ गाइज़, ट्रेंट बोल्ट होंगे मुंबई की तरफ से हाईएस्ट विकेट टेकर। अगर बात करूँ तो गाइज़
दिल्ली की, तो दिल्ली को शायद विकेट कम मिले, तो उनकी तरफ से हाईएस्ट विकेट टेकर हो सकते हैं कगिसो रबाडा, और हाईएस्ट रन स्कोरर हो सकते हैं दिल्ली की तरफ से सिमरन हेटमायर। जी हाँ गाइस, बहुत सोच समझ के ले रहा हूँ मैं प्लेयर, तो सिमरन हेटमायर हो सकते हैं हाईएस्ट रन स्कोरर डीसी के, और हाईएस्ट विकेट टेकर हो सकते हैं रबाडा, और एमआई के हाईएस्ट रन स्कोरर हो सकते हैं क्विंटन, और हाईएस्ट विकेट टेकर हो सकते हैं बोल्ट। तो गाइस देखे तो चारों ओवरसीज ही मैंने सेलेक्ट किया है। तो गाइस अब दूसरे मैच की बात कर लो, तो दूसरा मैच तो एकदम डेड रबर है दोनों ही टीमों के लिए, क्योंकि सीएसके तो क्वालिफाई कर चुकी है और टॉप 2 में तो उनका स्पॉट बना ही रहेगा, क्योंकि नेट रन रेट बहुत ही बढ़िया है। मतलब आरसीबी से +1 में आगे चल रहे हैं। आरसीबी का -200 है और उनका है +1.200। तो गाइस मतलब +1 की लीड है, तो आरसीबी है जो मतलब आएगी दूसरे नंबर पर, और डीसी का चांस है। तो यही दो टीम है, और इन दोनों टीम की बात करूँ तो ये दोनों टीम अगर आपस में मतलब कंपटीशन करती हैं, तो सीएसके का डीसी से भी मैच है, और सीएसके के लिए एकदम डेड रबर से मैच है। तो ऑब्वियस सी बात है टॉप 2 में सीएसके का वो स्पॉट पक्का रहेगा, और हो सकता है फाइट हो डीसी और आरसीबी की। और गाइज अगर आरसीबी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, तो डीसी 3 के 3 मैच, मतलब ये जो अभी उसके 2 मैच होंगे एमआई और मुश्किल टीम से हैं डीसी के मैच। एमआई से है शायद सीएसके से भी है डीसी का, तो एमआई से है, सीएसके से, और फिर आरसीबी से। तो आरसीबी फैन तो यही उम्मीद कर रहे होंगे कि आरसीबी मतलब अपने 2 के 2 मैच जीत जाए, जिससे कि उसके 18 पॉइंट हो जाए, और डीसी 2 के 2 मैच हार जाए, और डीसी के लिए टफ 1 मैचेस आए, क्योंकि आरसीबी के लिए आसान है, पंजाब और एसआरएच तो वो 2 विन कर सकते हैं, पर डीसी 2 के 2 हार भी सकते हैं, क्योंकि सामने है एमआई और सीएसके, और सीएसके तो मतलब अनबीटेबल फॉर्म में चल रही है, तो उनको बीट करना तो आसान बात होगी नहीं किसी के लिए भी। तो और बात करूँ तो गाइज़ दूसरे मैच की जब मैं बात कर रहा था, तो प्लेयर ऑफ द डे नो डाउट मेले तो रहेंगे फैफ। जी हाँ गाइस, फैफ डुप्लेसी ही हो सकते हैं प्लेयर ऑफ द डे, और हाईएस्ट रन स्कोरर हो सकते हैं फैफ, और हाईएस्ट विकेट टेकर हो सकते हैं चेन्नई की तरफ से लॉर्ड शार्दुल। जी हाँ गाइस, फिर से शार्दुल के साथ जा रहा हूँ, और वही होंगे हाईएस्ट विकेट टेकर। बात करूँ तो आरआर की बात करूँ तो हाईएस्ट विकेट टेकर हो सकते हैं चेतन सकारिया। जी हाँ गाइस, मतलब आप सोच रहे हो कि क्या सोच के प्लेयर ले रहा हूँ, पर जी हाँ गाइस, चेतन सकारिया हो सकता है हाईएस्ट विकेट टेकर। और बात करें तो राजस्थान के हाईएस्ट रन स्कोरर की, तो मेरे हिसाब से तो नो डाउट वो होने वाले हैं एवन लुइस। अगर एवन लुइस नहीं खेले तो संजू सैमसन हाईएस्ट रन स्कोरर रहेंगे, अदरवाइज़ एवन लुइस रहेंगे टीम के हाईएस्ट रन स्कोरर। और प्रिडिक्शन ये है कि ये मैच सीएसके विन कर रहा है, तो एमआई और सीएसके ये 2 टीम है मेरी जो आज जीतने वाली है। तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ कि ये प्रिडिक्शन मेरी सही रहे, क्योंकि 12 में से सिर्फ 4 प्रिडिक्शन सही रही हैं। और जी हाँ गाइज़, एक बात बता दूँ, अगर मैं किसी दिन मतलब रिव्यू करता नहीं हूँ, तो पक्का है अगर आरसीबी का मैच है तो मैं आरसीबी को ही पिक करूँगा प्रिडिक्शन के लिए। तो वो ऑब्वियस सी बात है, तो ना भी करो तो समझ जाया करो, चाहे उसके सामने कोई सी भी टीम हो आरसीबी के सामने। तो आरसीबी के लिए भी मौका आसान है, कल आरसीबी का मैच है, शायद एसआरएच से है, एसआरएच से एक बड़े मार्जिन से जीते, और उम्मीद करूंगा आज एमआई बड़े मार्जिन से जीते, कि फिर उससे उन्हें क्वालिफाई करने के लिए हेल्प मिल सकती है। तो वो हेल्प उन्हें मिल सकती है अगर आज बड़े मार्जिन से डीसी को हरा दें, और डीसी को हराना आज आसान बात होगी अगर पृथ्वी शॉ नहीं आए और मार्कस स्टोइनिस की इंजरी अभी भी बरकरार रही तो गाइज़ आज मौका एमआई के पास बहुत अच्छा है, बढ़िया बॉलिंग लाइनअप भी है, बढ़िया बैटिंग लाइनअप भी है, पांड्या और पोलार्ड तो फॉर्म दिखाया है, तो उम्मीद करेंगे आज भी फॉर्म में हो। और सौरभ तिवारी तो रन बनाते हैं, भले ही स्ट्राइक रेट कम हो, पर गाइस बात तो आपको देखनी पड़ेगी, जब आपके पास हिटर हो तो आपको एक प्लेयर तो ऐसा चाहिए जो आपकी इनिंग्स को संभाल सके, और मेरे हिसाब से सौरभ तिवारी बहुत अच्छा कर रहे हैं, और उन्हें आगे भी चांसेस मिलते रहने चाहिए, बढ़िया प्लेयर है।
और वक्त आने पर वो अपना स्ट्राइक रेट भी बढ़ा ही लेंगे। तो गाइज़ ये बहुत लंबा रहा, मैंने तीनों को इकट्ठे ही कर दिया क्योंकि गाइज़ मतलब लंबी लंबी वीडियो हो जाती हैं तो मन उतना करता नहीं है, मतलब थंबनेल वगैरह बनाने में, फिर एडिटिंग करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ जाते होंगे। तो गाइज़ बस ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आप वीडियो को पूरा देखा करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको अपने मतलब एनालिसिस से बताऊं कि कौन आगे जा सकता है, कौन पीछे जा सकता है। और गाइस मतलब मैं बात करने वाला था मतलब आकाश चोपड़ा की, मतलब पिछली कुछ प्रेडिक्शन कितनी सही जा रही हैं, और गॉट लेवल के रॉन्ग प्रेडिक्टर गौतम गंभीर की भी रॉन्ग अभी भी जा रही है। मतलब गाइस मतलब गौतम गंभीर जिस टीम के लिए अच्छा बोल रहा है वो टीम बेचारी डूब जाती है। ये मतलब कितनी बार देखा है, चाहे वो कोई इंडिविजुअल क्यों ना। उन्होंने बोला जो रूट अच्छा खेल रहा है, जब उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट डबल सेंचुरी मारी थी जब वो इंडिया आए थे, तो उसके बाद से उनका फॉर्म ही नहीं दिखा। उन्होंने बोला ए भी सबसे ज़्यादा छक्के मारेंगे, आरसीबी और केकेआर वाले यही दो यूएई लेग में, उसमें ए भी पहली बॉल पे ही आउट हो गए। उन्होंने बोला आरसीबी जीतेगी और आरसीबी हार गई। मतलब गाइज उन्होंने बोला था कि मतलब क्या बोलते हैं, मतलब किसी को ना फ्री हिट मिली होगी कोई टीम, अब वो मुझे मैच याद नहीं, तो फ्री हिट पे उन्होंने बोला चौका मिलेगा और वो बॉल डॉट हो गई। तो गाइस मतलब गौतम गंभीर गॉट लेवल के रॉन्ग प्रिडिक्टर है, तो उनसे तो कोई कंपटीशन किसी का है ही नहीं। मतलब बहुत गलत गलत प्रिडिक्शन करते हैं, ऐसा मैंने किसी की प्रिडिक्शन देखी नहीं है। ज़्यादातर वैसे वीवीएस लक्ष्मण की प्रिडिक्शन सही होती थी जब वो मतलब करते थे, अब तो फ़िलहाल वो आईपीएल में तो बिज़ी रहते ही हैं। और गाइस दुख होता है डेविड वार्नर के लिए, इतना मतलब उन्होंने किया एसआरएच के लिए और एसआरएच ने ऐसा किया, वो मैं तो खुश नहीं हूँ। उम्मीद करूँगा कि आरसीबी में आ जाए। आरसीबी कैप्टन भी ढूंढ रही है, तो लीडरशिप क्वालिटी तो उसमें उनमें वैसी है, तो वो टीम में आ जाए। और गाइस मैं ना एक वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ, मतलब ट्रिब्यूट टू सीएसके, क्योंकि पिछले साल से इस साल में क्या सफ़र तय किया है इस टीम ने। सल्यूट टू देम कि मतलब, और ख़ास तौर से इनके कैप्टन एमएसडी मतलब लेजेंड है वो, इसलिए इसी वजह से उन्हें लेजेंड कहा जाता है इस गेम का, इसीलिए वो बेस्ट कैप्टन है। और मेरे हिसाब से तो जा सकती है, मतलब सीएसके अगले साल भी, मतलब बहुत कम, मतलब बस ये पहले पिछला ही साल ऐसा था जिसमें सीएसके ने क्वालिफाई नहीं किया था, और शायद हो सकता है एमएसडी अगले साल ना हो, तो कैप्टन चुनने में दिक्कत हो। तो मेरे हिसाब से टीम को रविंद्र जडेजा अगर खेलना चाहते तो ही वो कैप्टन बना सकते हैं, क्योंकि गाइस सुनने में आ रहा है कि टीम होगी सौराष्ट्र वगैरह, तो हो सकता है तो रविंद्र जडेजा को वो ऑफ़र करें कि आप हमारी टीम के कैप्टन बने, तो हो सकता है रविंद्र जडेजा वहाँ पे जा भी सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा जिस भी प्लेयर को रिटेन करें उसी को कैप्टन बनाए, और हो सकता है एमएसडी अगले साल खेले भी ना। तो और हाँ गाइस मैं सोच रहा हूँ ट्रिब्यूट टू सीएसके, ट्रिब्यूट टू डेविड वार्नर, इन दो जनों के ऊपर वीडियो बनने वाली है। तो उम्मीद करूँगा गाइस जो वो वीडियो बनेगी तो उसमें आप अपना पूरा सपोर्ट दिखाएंगे, पूरा प्यार दिखाएंगे। और गाइस फिर से प्रेडिक्शन बता दे चलता हूँ, एमआई और सीएसके ये मैच जीत रहे हैं। और आरसीबी की भी बात कर ही लेते हैं कल की, तो कल की प्रेडिक्शन भी मेरी यही है, आरसीबी जीतेगी। और मुझे लगता है कि एसआरएच को धूल चटा देगी, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आज एमआई अच्छे खासे मार्जिन से जीते, कम से कम गाइस 200 रन तक, या 150-200 रन, 150 कम हो जाएंगे, 170 से 200 के बीच में रन बनाए, और डीसी को 120 से 130 के अंदर ऑल आउट करें, क्योंकि गाइस ज़रूरी है, ये एमआई फैंस भी चाहेंगे कि एमआई का नेट रन रेट भी अच्छा हो। अब डीसी हारेगी ना तो एमआई को मतलब अच्छे मार्जिन से हराएंगे, तो एमआई को वैसे भी कॉन्फिडेंस तो वैसे भी मिलेगा ही, और डीसी भी हो सकता है थोड़ा मतलब नीचे ऊँचे आए, तो एमआई के लिए फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि फिर इसके बाद 2 हल्के हल्के मुकाबले हैं, तो एमआई के लिए क्वालिफ़िकेशन मुश्किल नहीं होगी अगर आज अच्छे खासे मार्जिन से जीत जाते हैं। तो उम्मीद करूँगा आज डीसी को अच्छे खासे मार्जिन से हरा के एमआई जीते, और राजस्थान और चेन्नई की तो बात ही क्या करें, ये तो डेड रबर है, चेन्नई जीतेगी और लगता है अच्छे खासे मार्जिन से वो भी जीतेंगे।
और कल बात करें आरसीबी की, तो आरसीबी के लिए भी ज़रूरी है कि अच्छे नेट रन रेट से जीते और बढ़िया कर ले नेट रन रेट, कि उनको भी टॉप 2 में चांस बना रहे। और उम्मीद करूँगा आज डीसी को एकदम एमआई बिल्कुल रौंद दे, और आरआर को तो खैर वैसे भी रौंद ही दिया है, तो सीएसके तो मतलब क्या घसीट के तो मारेगी नहीं, क्योंकि मतलब दया तो उनमें आती ही है कि मतलब ऐसे टीमों को घसीट घसीट के नहीं मारा जाता, तो वो तो मतलब हराएगी, पर हो सकता है अच्छे खासे मार्जिन से हराए, पर बुरे तरीके से ना हराए, हो सकता है, क्योंकि टारगेट को लंबा लेके जाने की आदत उनकी वैसे भी है। और सिंपल फिलॉसफी है एमएसडी की, अगर मैच हार रहे हो तो मैच को डीप लेके जाओ, उससे हो सकता है कि तुम मैच जीतो, और मैच नहीं भी जीतते हो तो आपके नेट रन रेट पे असर कोई कुछ खास पड़ेगा नहीं। और दूसरा है कि उनका ये होता है कि मतलब मैच जीतो 16 से 20 पॉइंट्स के बीच में निकल लो, मैच जीतो आराम से, नेट रन रेट का झंझट ही ख़त्म। तो ये होती है एमएसडी की फ़िलॉसफी। अगर ये बाकी सब भी अडॉप्ट कर ले तो हो सकता है आराम से, पर गाइस क्वालिफाई करते जाएं। पर गाइस बड़ी बात तो ये है कि एमएसडी है, और एमएसडी के बराबरी का कोई भी नहीं है। इवन दो कि सीएसके मेरी फेवरेट टीम नहीं है, पर फिर भी गाइस ट्रिब्यूट मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि दिल से देख के अच्छा लगता है। ऐसी वापसी मैंने आज तक आईपीएल में किसी की नहीं देखी। क्या वापसी करी है, मतलब सल्यूट टू डैम, और उनको सल्यूट तो बनता ही है। और तो गाइस मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।